मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एहलियान हल्का नंबर 2 की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर आमद का हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब कायरा साहब का भी हम इंतहाई मशकूर ममनून हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दीगर आपके साथ जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब को हल्का नंबर 2 के नौजवानों, बुज़ुर्गों और हल्का नंबर 2 के उलमाओं की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मेरे हल्के के जवानों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आप सबको मैं पेश की आज आपकी फतह का मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सब इस बात को जान चुके हैं कि इस हल्के के साथ इससे पहले बड़ी ज़्यादतियाँ जो है लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने, मजहबी लोगों ने इस हल्के के साथ बड़ी ज़्यादती किया, जिसका सबूत आपने पिछला 5 साल में आपने देखा। 5 साल का दौर हल्का नंबर 2 के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, अपने बंदे को लाने और निकालने में जो है 5 साल का जो अरसा है वो उन्होंने गुजार दी और हल्का नंबर 2 के लोगों को 50 साल के लिए इन्होंने पीछे कर दिया है। इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद रखते हैं जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि आप इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल है, जो नौजवानों के रोज़गार का जो मसला है, यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से जो मुश्किलात है, यहाँ पर तालीम के हवाले से जो मुश्किलात है, इस हल्के में सेहत के हवाले से बड़े मुश्किलात हैं हमारे यहाँ पर। इन सब का मदावा इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक ने चाहा तो चेयरमैन साहब इसका हल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही इसका जो है हल निकालेंगे। हमें उम्मीद है आपसे चेयरमैन साहब, इस हल्के के नौजवानों का एक ही डिमांड है कि यहाँ बेरोज़गारी इस हल्के में बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इंतखाबी हल्का है ये मेरा हल्का। यहाँ पर रोज़गार के बड़े मुश्किलात हैं, तो हमारी आपसे मुतालबा है, मैं हल्के के आवाम की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे ये नौजवानों ने आज अपना जज्बा दिखाया, अपना पावर दिखाया, हमें भी यकीन है कि आप इस इलाके के, इस हल्के के नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। अभी टाइम भी मैं शॉर्ट करता हूं क्योंकि चेयरमैन साहब को हमने सुनना है। मुझे यकीन है कि हल्का नंबर 2 के लोग अब जाग चुके हैं, वो अब किसी के जानसे में नहीं आएंगे। वो अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके में खुशहाली लाने के लिए, एक नए तरक्याती दौर का आगाज करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे, हमें यकीन है इंशाअल्लाह रहमान। आप भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे ना? चेयरमैन साहब के हाथ मजबूत करोगे ना? बहुत मेहरबानी, आपसे यही उम्मीद था। मैं चेयरमैन साहब को इस शॉर्ट करता हूं, 2-3 पॉइंट में बताऊंगा कि इस हल्के से चेयरमैन साहब बहुत सारे लोग जो हकदार लोग हैं, जिनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में शामिल नहीं है, मेरी आपसे अपील है कि आप उन लोगों को दोबारा सर्वे करा के उन लोगों का नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप शामिल करेंगे, हमें यकीन है आप पर। दूसरा जो है
इस हलके के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो हलका बंदी का है। यहाँ इतना बड़ा हलका है और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आबादी है हलका नंबर 2 की, और टोटल यहाँ सूबाई असम्बली की 1 सीट है। हमारा आपसे मुतालबा है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद आप हलका नंबर 2 को 2 सीटों में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो 3 सीटों में, नहीं तो आप 2 सीटों में इसको तकसीम करेंगे, हमें उम्मीद है आपसे। यहाँ पर हमारे इस हलके में सबसे बड़ा एक मसला है वो हमारे ज़मीनों का है। यहाँ पर खालिसा सरकार के नाम पर इस हलके के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। अगर उनके ज़मीनों से रोड बनाते हैं, वहाँ पर कोई सरकारी बिल्डिंग बनता है तो बहुत सारे लोगों को जो है मुआवजा नहीं दिया जाता है। हम मुतालबा करते हैं कि हक मिल्कियत का जो हमारा नारा है, हमारा मंशूर है हक हाकिमियत और मिल्कियत का, तो हमारी आपसे ये डिमांड है कि हक हाकिमियत और हक मिल्कियत का बिल, हमारी कोशिश होगी, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी को बड़े मैंडेट से जो है मैंडेट देकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए और हक हाकिमियत और हक मिल्कियत का बिल पहला जो हमारा असम्बली का बिल होगा जिसमें जो है हक मिल्कियत और हक हाकिमियत का बिल पास होना चाहिए। हमारे हल्के की तरफ से लोगों की डिमांड है। ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि चेयरमैन साहब को आपने सुनना है कि ये जो तब्दीली सरकार के नाम पर आजकल एक हुकूमत बनी हुई है नियाजी सरकार का, इन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर गया, न कहीं कोई कमरा हमें बनता हुआ नजर आया, न 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार जो है कहीं नजर आया, बल्कि ये जमात जो है पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगार कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हाल ही में इस जमात ने हमारे एक मजहबी जमात के साथ MWM के साथ इस हल्के से इलाक़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रब जलील वो रब कायनात जानता है जिसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। और इंशाअल्लाह रहमान ये जितने भी यहाँ पर इल्हाक करें, कंप्रोमाइज करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई जमात इस हल्के से आप हमारे हल्का नंबर 2 के नौजवानों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवानों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुजुर्गों का आप कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं चेयरमैन साहब से शॉर्ट 2 मुतालबा करता हूं कि हमें शगरथंग पावर प्रोजेक्ट को आपने मुमकिन बनाना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद इस पे काम का आगाज़ होना चाहिए। दूसरा, हमारा शतुंग नाला, इस पानी का जो है वो यहाँ पर उसकी डाइवर्जन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब हमें उम्मीद है आपसे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद वफाक में आप इसको जो है मुमकिन बनाएंगे। और हल्का नंबर 2 में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है हल्का नंबर 2 में, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें उम्मीद है चेयरमैन साहब इस चीज़ को जो है मुमकिन बनाएंगे। तो मैं एक नारा लगाता हूं, मैं शार करता हूं, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी बीबी जिंदा थी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेहरबानी। मेरे साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके महबूब चेयरमैन आपसे मुखातिब होने वाले हैं। उनके आने से पहले मेरे साथ मिलके कुर्सियों से खड़े होके झंडे लहरा के तालियां बजा के नारे लगा के इस्तकबाल करो।
नारा